हेलो, विशान बायो क्लासेस में डॉक्टर प्रतीक फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए मैं लाया हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, जिसमें हम लोग बोन के शेप के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, न्यूमेटिक बोन, सिस्मोइड बोन की हम लोग बात करेंगे और एक एक करके हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। लॉन्ग बोन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये जरूरी ये बोन साइज में लंबा होगा, तो लॉन्ग बोन लॉन्ग ही होता है। और इसमें एक दो एंड होता है, एक अपर एंड एक लोअर एंड, और दोनों एंड एक्सपेंडेड होता है, चौड़ा होता है। और कंपैरिजन बीच वाले हिस्से का, जिस बीच वाले हिस्से को हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट, तीन पार्ट, दो एंड हो गया जिसको हम लोग वो एक्सपेंडेड पार्ट हो गया। उसके बाद एक पार्ट जो होता है बीच का हिस्सा, दोनों एंड के बीच का, वो हम लोग का शाफ्ट होगा। और उसमें तीन बॉर्डर, तीन सरफेसेस, एक मेडुलरी कैविटी पाई जाती है और उसमें न्यूट्रिएंट फोरामेन भी पाए जाते हैं। तो ये लॉन्ग बोन में इतने सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अभी मसल की चर्चा इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग इसमें मोटामोटी वो कैसा रहता है, उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। चलिए अब इसके बाद बोलते हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कुछ लॉन्ग बोन की अगर हम लोग नाम ले रहे हैं तो उसमें हम लोग का ह्यूमरस, जो हम लोग के बाह का बोन आता है, शोल्डर और एल्बो के बीच एक लॉन्ग बोन है, उसका नाम है ह्यूमरस। रेडियस अल्ना, जो एल्बो और रिस्ट के बीच दो बोन है, लॉन्ग बोन। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं फीमर, थाई का, और टीबिया और फिबुला, वो नी और एंकल के बीच दो बोन मौजूद है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग शॉर्ट बोन में। शॉर्ट बोन करने में तो वो साइज में छोटे छोटे होंगे बोन, नाम से पता चलता है। वो कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर के भी होते हैं, जैसे क्यूबॉइड शेप के, यूनिफॉर्म शेप के। यूनिफॉर्म कह सकते हैं वो वेज, जो हम लोग इतनी भी कहते हैं, जो पच्चड़, जो लकड़ी फाड़ते समय जो बीच में डाला जाता है, जो शेप होता है ट्राइंगल शेप का लंबा, तो वेज शेप का होगा। ट्रेपीजॉइड मतलब कह सकते हैं, मैथ में हम लोगों ने पढ़ा था, दो समानांतर लाइन, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन जा रहा है, और उसके बाद वो दो साइड उसको मिलता हो, तो उस साइड का जो शेप होगा जिसको हम लोग ट्रेपीजॉइड कहते हैं। फिर इसके फॉइड, जो बोट शेप का, ये हम लोग कह सकते हैं जैसे मूंगफली का जो शेप होता है उस टाइप का। तो ये हो जाए जैसे हम लोग का ये टार्सल और कार्पल बोन, इस टाइप के बोन में हम लोग उसको काउंट करते हैं। इसके बाद आता है फ्लैट बोन। फ्लैट जो कह सकते हैं, जो लगभग फ्लैट करने का मतलब प्लेन तो नहीं है, बट मोस्टली वो फ्लैट ही होगा। कुछ भाग उसका थोड़ा सा कॉनकेव हो सकता है या साइड से उठा हुआ पार्ट हो, लेकिन ऑलमोस्ट वो देखने में फ्लैट ही होगा। तो फ्लैट बोन, तो वो उसका भाग काफी सैलो होता है, छिछला बोल सकते हैं। पूरा गहरा भी, जो ज्यादा गहरा ना हो उसको सैलो कहते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट वो फ्लैट होता है वो बोन। तो हम लोग कर सकते हैं जैसे रीप, सबसे फेमस बोन जो स्कैपुला, जो हम लोग पीछे साइड, जो उसका पोजीशन है पोस्टरोलैटरल एस्पेक्ट में है, और उसके भी सुपीरियर एस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे उसके पोजीशन को। तो स्टर्न और स्टर्नम, जो हमारे यहाँ पर जो स्वार्ट शेप का होता है, उसमें रीड का आर्टिकुलेशन होता है। अब आते हैं इरेगुलर बोन, नाम से ही पता चलता है उसका शेप एकदम से इरेगुलर होता है, मतलब वो ना फ्लैट होगा ना वो कर्व, मतलब उसका अटपटा सा शेप होता है, इरेगुलर हम लोग देखेंगे। तो इरेगुलर बोन हम लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा वर्टिब्रा हमारे पीछे, ये वर्टिब्रा एक, ये तो हमारा ये लंबर का है। तो इस वर्टिब्रा को देखने से पता चल सकता है ये इनरेगुलर है, मतलब कहीं से शेप, आगे बॉडी है, स्पाइनस प्रोसेस है, पेडेंकल है, बहुत सारा नाम है, वो स्ट्रक्चर होता है वो। तो एक रेगुलर इसका स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, तो ये इनरेगुलर बोन के काउंट में हम लोग आ सकता है। हिप बोन भी हम लोग का कुछ इसी तरह का है। स्कल बोन भी हम लोग का इस तरह का है। और स्कल में भी, सॉरी, वो बेस ऑफ स्कल हम लोग का, ये जो बेस होता है जहां से फिर शुरू होता है वर्टिब्रा का लाइन से, तो वो उसका बेस, स्कल का जो बेस होगा वो हमारा इनरेगुलर बोन होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बोन का अरेंजमेंट हो जाता है।
अभी तत्काल तो नहीं है अवेलेबल, अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो उसके बाद आप लोगों के साथ मैं बोन के साथ आप लोगों को स्टडी कराऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर भी अभी जब हम लोग भरवली अभी हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इन रेगुलर बोन की, तो हम लोगों ने बात कर ली। फिर बात आती है न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन क्या होगा, ये लार्ज एयर स्पेस, लार्ज इनरेगुलर बोन होगा। ये इनरेगुलर ही बोन है, बट ये क्या होता है कि जितना जो देखने में जिस टाइप का है, लेकिन वो काफी हल्का होता है स्ट्रक्चर में। एयर स्पेस उसमें काफी ज्यादा होता है, लार्ज एयर स्पेस होगा, जैसे मैक्सिला में, स्फेनॉइड बोन में, एथमॉइड बोन में, जिसके चलते वो क्या करता है, स्कल को लाइट वेट का बना देता है। अगर ये बोन जैसा है, अगर वो इस तरह का नहीं होता, न्यूमेटिक बोन ना हो, तो हम लोग का स्कल ही इतना भारी हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिस्मोइड बोन की, जो फॉर्मेशन होता है मसल के टेंडन से। और ये सिस्मोइड बोन काफ़ी इंपॉर्टेंट बोन है, और इसके ऊपर से जो लिगामेंट वगैरह पास करती है, तो उसके लाइन ऑफ फोर्स को ये डाइवर्ट करता है, उसको ज़्यादा लोड आने नहीं देता। तो ये हम लोग इसको सिस्मोइड बोन में देखते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे पटेला की। पटेला बोन, नी के ऊपर छोटा सा एक बोन होता है, ट्रायंगल शेप का जो देखने को मिलेगा। पटेला, पीसी फॉर्म हो सकता है, और फेबुला, ये सारे बोन हम लोग का ये सिस्मोइड बोन में हम लोग काउंट करते हैं। आने वाले अगले कुछ वीडियोस में, अभी तो हम लोगों ने टाइप ऑफ बोन को देखा, तो इसके बाद हम लोग आने वाले इस वीडियो में आपको बहुत जल्द हम लोग अब सीक्वेंस तैयार करने जा रहे हैं। इससे तो हम लोग बोन पढ़ते ही जाएंगे, लेकिन फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स को खासकर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पर्टिकुलर एक एक हम लोग मसल को जानेंगे। मसल को जान करके उसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, हम लोग उसको पर्टिकुलर हर दिन मैं कोशिश करूंगा कम से कम एक मसल आपको सर्व करूं आपके सामने स्टडी के लिए, और अच्छे से आप समझ पाए, जो कि इतने आसानी से नहीं मिल पाता है एक जगह करेक्शन, या है भी तो आपको मैं कोशिश करूंगा आसानी से समझा देने का। तो इंतजार करें अगले वीडियो में, जो हम लोग कमिट कर रहे हैं मसल के ओरिजिन, इंसर्शन, जो फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अहम है वो टॉपिक। तो अभी लॉन्ग बोन हम लोगों ने खत्म किया, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, और हम लोग एक एक करके मसल पे हम लोग बात करेंगे, और इसी बीच में एक एक बोन की चर्चा करते चले जाएंगे, उस बोन के स्ट्रक्चर, नर्व, मसल का ओरिजिन, इंसर्शन वगैरह, जो कि पैरामेडिकल के स्टूडेंट और फिजियोथेरेपी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अहम होगा। थैंक यू।